हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिरला पेंट के बेस के बारे में। जो भी बिरला पेंट इमल्शंस देती है, चाहे वो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, उसमें कौन कौन से बेस आते हैं। और अगर आप डीलरशिप लेते हैं बिरला का, कोई भी अगर बिरला से काम करने जाते हैं, तो बिरला का कौन सा ऐसा बेस है जो मार्केट में हायर सेल में जो सबसे अधिक बिकेगा, या कौन सा उसका बेस है जो उसका मार्केट में सेल बहुत कम है। आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। बिरला के बेस को समझने वाले हैं कि कौन सा बेस है, उसमें कौन सा कलर बनेगा, या फिर अगर आप डीलरशिप लेते हैं तो आपको कौन कंपनी में कौन से बेस का ऑर्डर देना चाहिए, ताकि जो भी आपके यहाँ मटेरियल आ रहा है तो आपका फंसे नहीं, इंस्टेंट सेल हो जाए, या फिर ज्यादा आपका जो भी पेंट है वो डंप ना हो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसका बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि इस तरह से बिजनेस से रिलेटेड या पेंट से रिलेटेड कोई भी वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें कितना बेस आता है और उस बेस का नाम क्या क्या है, और उस अगर कोई बेस है तो उसमें कौन कौन सा कलर बनता है। तो जनरली बिरला आपको 7 बेस देती है, 7 तरह की अलग अलग बेस देती है, जिसके हेल्प से हम अलग अलग कलर, जो भी कंपनी कहती है 2200-2300 कलर बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक हम पेंट पकड़ ले उसमें सारे कलर बन जाते हैं। जो भी डीलर्स पुराने काम कर रहे हैं पेंट से, उन्हें ये अच्छे से आइडिया होगा कि जब भी हम कोई भी कलर बनाने जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके लिए अलग अलग बेस की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही बेस में वो सारे कलर बन जाते हैं। लाइट कलर के लिए अलग बेस होते हैं, डार्क कलर के लिए अलग बेस होते हैं। अगर आपको बॉर्डर वगैरह या फिर कुछ अलग कलर बनाना है डार्क साइड में, तो उसके लिए अलग बेस होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने व्हाइट पकड़ा उसमें सारे ही कलर बना दिए। तो आज हम चलिए एक एक करके समझते हैं कि कौन सा बेस आता है और उसमें किस तरह के कलर बनते हैं, और हम साथ ही साथ कंपेयर भी करेंगे अगली कंपनी से, जो भी एशियन से हमारे, उसके साथ उसके बेस को थोड़ा बहुत कंपेयर भी करेंगे, ताकि अगर आप इसके ऑर्डर जब भी लगाने जा रहे हैं बिरला में या उनकी कंपनी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो आप उस चीज को समझ सके कि हाँ, जो दूसरी कंपनी से कर रहे हैं उसका कौन सा बेस हायर सेल है, ताकि आप कंपेयर करके एक बेटर ऑर्डर बना सके, जहां आपको मिनिमम प्राइस ऑर्डर पे ही सारा मटेरियल और रेंज मिल जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बिरला देती है पेस्टल बेस। उसका कोड होता है 9901। अगर आप आगे से 99 निकाल दे तो अगर थोड़ा बहुत आप सिर्फ कंपेयर करें तो 01, 02, 05, 04, 06 इस तरह से ये अपना बेस कोड देती है। ऐसा नहीं है कि जैसे एशियन हमें देती है, अगर आप ए से लेने जाइएगा तो AC2, AC7, AC9 होता है, लेकिन वहीं अगर आप AP से लेने जाइएगा तो AC2, AC6 और AB2, AB6 और AB11 हो जाता है। तो वहां पे वो पीछे का जो नंबरिंग कोड है वो भी चेंज कर देता है, और आगे का खैर प्रोडक्ट का जो कोड है वो तो चेंज होगा ही होगा, बट वो पीछे का जो नंबरिंग कोड है उसको भी चेंज कर देता है। पर बिरला ऐसा नहीं करता, उसका जो प्रोडक्ट कोड है सिर्फ वही चेंज होता है, जो बाकी के पीछे का जो नंबरिंग कोड है उसमें कोई भी चेंज नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पावर ब्राइट लेते हैं या फिर न्यू स्टार साइन, आप दोनों के कंपेयर करके देखिए, तो पावर ब्राइट का जो प्रोडक्ट बेस बनता है वो PB बनता है। तो वहां सिर्फ जो भी बेस चेंज होगा PB01, PB05, PB13 इस तरह से होगा। वहीं अगर न्यू स्टार साइन का आप देखिएगा तो NSS1, NSS5, NSS13 इस तरह से होगा। पीछे का जो नंबरिंग है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं जो सबसे ज्यादा व्हाइट बेस का सेल होता है। कोई भी डीलर से उनके यहाँ सबसे ज्यादा अगर कोई बेस बिकता है तो व्हाइट बेस होता है। तो जो बिरला व्हाइट बेस देती है उसका कोड है 01। अगर आप पावर ब्राइट लेते हैं तो PB01, यानी जो उसका व्हाइट बेस है उसका कोड होता है 01। बिरला पेस्टल के नाम से देती है। इसमें जनरली लाइट कलर बनता है, जैसे आप एशियन में AC2 देखते हैं, नोरलैक में SL1 होता है, इसी तरह से इसमें जो होता है वो 01 होता है। इसमें सारे ही लाइट कलर बनते हैं। जो भी आपके फेंडा का सबसे लाइट कलर होता है, जो एकदम ही हल्की कलर होती है, वो इस बेस में बनता है। ये जनरली बहुत सारे ऐसे डीलर भी होते हैं जो व्हाइट के तौर पे भी ये बेच लेते हैं। भी कलर तो बनाते बनाते ही, अगर किसी डीलर को व्हाइट की जरूरत है तो हम वहां पे भी इसको बेच लेते हैं। ये बेस मार्केट में सबसे ज्यादा बिकता है, चाहे किसी भी कंपनी का आप बात करें, अगर उसका व्हाइट बेस है तो उसका 50% तक सेल होता है। अगर आपको मान लीजिए 100 लीटर इमल्शन करना है तो ऑलमोस्ट 50 to 60 लीटर तक सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाइट बेस ही ऑर्डर करना चाहिए। ये मार्केट में सबसे अधिक बिकने वाला बेस है। सेकेंड है मिड टोन। मिड टोन को हम इंटरमीडिएट बेस भी बोलते हैं या फिर डीप बेस भी बोलते हैं। बहुत सारी कंपनियां डीप बेस के नाम से आती हैं। अगर आप बात करें तो बहुत सारी कंपनियां इंटरमीडिएट बेस के नाम से आती है, पर बिरला मिड टोन के नाम से आती है। तो मिड टोन की बात करें, अगर इसके कोड की बात करें तो 02 होता है। इसमें जनरली मीडियम डार्क शेड के कलर बनते हैं, जो बहुत ज्यादा डार्क नहीं है, बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं है, जो मीडियम में डार्क शेड में कलर्स हैं वो सारे मिड टोन बेस में बनते हैं।
अगर हम इसकी सेल की बात करें तो ओवरऑल अगर आप 100 लीटर लेते हैं तो इसमें मैक्सिमम 20 लीटर तक आप लें, कोई भी साइज जैसे 20, 4, 1, 10 को मिक्स करके आप मैक्सिमम 20 लीटर ही ले, इससे ज्यादा ना ले। ये बहुत ज्यादा सेल नहीं होता। इंटीरियर में तो इसकी डिमांड बहुत ही कम होती है। अगर आप एक्सटीरियर पेंट लेते हैं तो वहां पे इसकी थोड़ी बहुत डिमांड होती है, क्योंकि आउटर साइड में थोड़ा बहुत लोग डार्क कलर लगाते हैं, बट इंटीरियर में तो इसकी डिमांड बहुत ही मिनिमम होती है। फिर हमारा जो थर्ड है वो है क्लियर बेस। क्लियर बेस को हम एसेंट बेस भी बोलते हैं। क्लियर बेस में जितने भी डार्क शेड के कलर हैं, जो सबसे ज्यादा डार्क होता है, जैसे आप टेराकोटा वगैरह जो कलर बनाते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो आप ये कहिए कि जो भी बॉर्डर वगैरह यूज होने के लिए जो सबसे डार्क शेड बनाया जाता है वो क्लियर बेस में या एसेंट बेस में बनता है। अगर हम इसकी बेस कोड की बात करें तो 99 यानी 99 होता है। अगर क्लियर बेस बिरला की बात करें तो 99 बेस कोड होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ज्यादा सेल नहीं होता। ये मैक्सिमम आपका 1 लीटर या 4 लीटर में ही होता है। ये 10 लीटर और 20 लीटर में भी रियरली डिमांड में आता है। ऐसा नहीं कि आप जब ऑर्डर कर रहे हैं तो आप 10 लीटर, 20 लीटर, 4 लीटर और 1 लीटर सारे ही साइज ऑर्डर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कीजिए। आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सिर्फ 10 और 4 में ऑर्डर कीजिए। फिर जैसे जैसे आपके यहाँ सेल बढ़ने लग रहा है, जैसे जैसे आपके यहाँ डिमांड बढ़ने लग रहा है या फिर आपको रिक्वायरमेंट आने लग रही है तो आप 20-10 में भी मंगा सकते हैं। इसका डिमांड बहुत कम होता है मार्केट में। ये जनरली 1 लीटर और 4 लीटर में ही बिकता है। फिर हमारा थर्ड जो है ऑर्गेनिक येलो। ऑर्गेनिक येलो को हम येलो बेस भी बोलते हैं। जो भी हमारा ऑर्गेनिक येलो होता है हम उसको येलो बेस भी बोलते हैं। इसमें ज्यादातर जो भगवा कलर हो गया या फिर पैरोट कलर हो गया, ये सारे कलर बनते हैं जिसमें बहुत ज्यादा डार्क ग्रीन बनाना है या फिर भगवा कलर जो सनराइज कलर बनाना है, इस तरह के कलर बनते हैं। ये भी आपको बहुत ज्यादा बड़े पैकिंग साइज में डिमांड में नहीं आता है। जैसे आप मान के चलिए कि 20 लीटर, 10 लीटर में डिमांड में बहुत कम आता है। जब जैसे भी कोई फेस्टिवल रीजन आता है, कोई भी जैसे पूजा पाठ वाला टाइम आ गया, तो वहां पे ये मंदिर वगैरह रंगने में काफी ज्यादा यूज होता है। इसकी भी डिमांड जो मैक्सिमम साइज का होता है वो 1 लीटर और 4 लीटर में ही होता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप पेंट बनाते हैं तो 3 दीवार एक कलर और एक जब हम साइड का दीवार एक कलर करते हैं तो वहीं पे इसका डिमांड होता है। इसका बहुत बड़ा पैकिंग साइज में आपका ऑर्डर नहीं आता कि आप 10 लीटर 20 लीटर में पूरा स्टॉक लगा के रखें। ऐसा बहुत कम डिमांड होता है। आप बहुत से बहुत आप ये करें कि 20 लीटर में 2, 10 लीटर में 2, इस तरह से ऑर्डर करें और 4 और 1 में ऑर्डर करें। ये 4 और 1 में इसकी अच्छी सेल होती है। फिर हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनिक रेड। और ऑर्गेनिक रेड की हम बात करें तो इसकी जो बेस कोड होता है वो 06 होता है। ऑर्गेनिक रेड में आपको जो भी कलर, रेड से रिलेटेड जो भी आप कलर बनाते हैं या लाल से रिलेटेड जो भी कलर बनाते हैं या डार्क मेजेंटा कलर जो हम रानी कलर बोलते हैं, इस तरह से आप जो कलर बनाते हैं वहां पे रेड बेस का यूज होता है। ये बेस भी आपको ये 10 और 20 में तो रेयरली आपको बाय चांस ही कहिए कि आपका सेल होता है। ये ज्यादातर ही आपको 1 लीटर और 4 लीटर में सेल होता है। ये भी आपको छोटे ही पैकिंग में बिकता है, क्योंकि जब भी कोई बॉर्डर वगैरह के लिए हम कलर डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, वहीं पे इसका डिमांड होता है। ऐसा नहीं कि ये जैसे व्हाइट बेस आपका 20, 10, 4 वैसे सेल हो रहा है, ऐसा ये कभी भी नहीं बिकता है। ये रेयर में वैसा होता है कि बाई चांस कोई कस्टमर आ गया या इस तरह से डिमांड हो गई, वो भी आपको 10 वैसा होगा कि साल में एक बार या बहुत ज्यादा आप मार्केट में आपका सेल हो तो हो सकता है कि 3-4 महीने पे ही आपको कोई कस्टमर देखने को मिल जाए, वो भी शायद ना ही मिले। यहाँ पे भी अगर ऑर्गेनिक रेड की बात करें, यहाँ पे भी आपको 1 लीटर और 4 लीटर में ही सबसे ज्यादा डिमांड होता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट है टिंटेबल व्हाइट है। ये एक नए बेस के तौर पे लॉन्च किया है। इससे पहले जो भी कंपनियां होती है ये शायद इसका कंपेयर ये क्रीम बेस वगैरह से आप कह सकते हैं कि क्रीम बेस वगैरह से होता है। जो इसकी कोड की हम बात करें तो 13 होता है। तो ये भी एक नया बेस है। तो जो भी अभी मशीन हमारे यहाँ इंस्टॉल नहीं हुआ तो इसका एक्चुअल यूज नहीं पता है कि ये किस कलर में यूज हो रहा है या फिर किस कलर में बन रहा है। तो अगर आपके पास मशीन है तो पहले आप कलर इसको जो स्टार्टिंग में ऑर्डर करें तो बहुत ज्यादा ऑर्डर ना करें, छोटे मोटे अमाउंट में ऑर्डर करें और फिर जैसे जैसे आप कलर आपके यहाँ मशीन लग जाता है, कलर की डिमांड होती है, वैसे वैसे इसका ऑर्डर करें। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका इनऑर्गेनिक येलो। ये बिरला ने नया लॉन्च किया हुआ है बेस। इससे पहले जो भी हम एशियन से काम करते हैं या फिर इंडिगो से काम कर रहे हैं या फिर JSW से काम कर रहे हैं, इसमें ये बेस नहीं आता है। तो इसके बारे में अभी कंपेयर नहीं आ रहा, क्योंकि एशियन बिरला बहुत ही नई कंपनी है, तो अभी बाकी कंपनी से इसका बेस कंपेयर उतना इजीली अवेलेबल नहीं है। और चूंकि हमारे पास मशीन भी नहीं है तो हम उस बेस में कौन सा कलर बन रहा है इसका हमें एक्यूरेट आइडिया नहीं है।
तो अगर आप इनऑर्गेनिक LOB को ऑर्डर करें तो सिर्फ 1 लीटर 4 लीटर में ऑर्डर करें, और फिर जब आपके पास मशीन लग जा रहा है आप उसको पहले यूज करें, देखिए कि किस कलर में इसकी कितनी डिमांड हो रही है, तभी इसका बल्क ऑर्डर दे, वरना ऑर्डर ना दे। अगर आप मोटा मोटा कंक्लूजन निकाले कि अगर जो मार्केट में कोई भी पेंट स्टोर है वहां पे किस तरह के बेस सबसे ज्यादा बिकते हैं, तो आप एग्जांपल के तौर पे और ये समझिए कि अगर आपको 100 लीटर ऑर्डर करना है, सपोज कीजिए कि हमें 100 लीटर इमल्सन करना है, तो आप 50 से 60% यानी 60% तक आप सिर्फ और सिर्फ पेस्टल बेस पे काम करें। सबसे ज्यादा अगर मार्केट में कोई कलर बिकता है तो वो है पेस्टल और व्हाइट बेस, सबसे ज्यादा। आप 50 to 60% तक आप इसका ऑर्डर दे पेस्टल बेस के। फिर जो आपका 20% बच रहा वहां पे आप जो इंटरमीडिएट बेस है वो ऑर्डर करें, जो भी इंटरमीडिएट बेस में है वो ऑर्डर करें। इन दोनों में आप 20, 10, 4 कोई भी एक सारा ही ऑर्डर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सबका सेल होता है। 20 के भी कस्टमर मिल जाएंगे, 10 के भी कस्टमर मिल जाएंगे, 4 के भी मिल जाएंगे और 1 के भी मिल जाएंगे। ये सारे बिकते हैं आपका पेस्टल और इंटरमीडिएट बेस की। जैसे ही आप बाकी 20% बच रहा है, बाकी जो 20 लीटर लेना है उसमें आप इनऑर्गेनिक रेड और इनऑर्गेनिक येलो, इनऑर्गेनिक येलो या फिर जो टेबल व्हाइट जो बेस कर रहा है वो सारे ये सिर्फ 20 लीटर में ही ऑर्डर करें। और ये 20 लीटर में ऐसा नहीं है कि आप 10 लीटर और 4 लीटर ये सारा रेंज लगा रहे, नहीं, स्टार्टिंग के टाइम में आप सिर्फ 4 लीटर और 1 लीटर में ही ऑर्डर करें। फिर जैसे जैसे आपके पास डिमांड बढ़ा वैसे वैसे ऑर्डर करें, क्योंकि इसके जो मार्केट में कस्टमर्स है वो बहुत कम आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो भी बेस बिक रहा है वो है व्हाइट बेस, उसके बाद जो कम बिकता है 20% आपका इंटरमीडिएट बेस, और 20% में आपका इनऑर्गेनिक येलो, ऑर्गेनिक येलो, रेड बेस या जो भी आपका ये टिंटेबल व्हाइट है वो सारे बिकते हैं। तो कोई भी ऑर्डर कर रहे हैं तो आप इसी तरह से ऑर्डर बनाएं ताकि आपके पास सारे रेंज भी आ जाए और बहुत ज्यादा आपका डेथ स्टॉक भी ना हो। जिससे क्या होता है कि आपका अगर बहुत ज्यादा डेथ स्टॉक हो जाता है, अगर सबका रेशियो आप सेम रखते हैं तो व्हाइट बेस बहुत पहले सेल हो जाता है, और फिर ये सारे जो बेस आप देख रहे हैं, येलो बेस हो गया, रेड बेस हो, वो सारे के सारे धरे रह जाते हैं, फिर आपका पैसा फंसता है। तो इसलिए ऑर्डर बनाते समय इस चीज का हमेशा ख्याल रखें कि जो बेस सबसे ज्यादा बिक रहा है उसकी अधिक से अधिक क्वांटिटी करें। फिर आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपका सेल हो रहा है वैसे वैसे उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में पूरा एकदम लगा के रख दिए, तो इससे आपका पैसा फंसेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। हम हर बार इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।